हरियाणा में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम पूरी तरह स्थिर हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। वहीं अगर बात करें तो सरकार कालाबाजारी करने वालों पर सख्त है। अब तक 8 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और 66 आरोपियों की पहचान हुई। इतना ही नहीं बल्कि हरियाणा अब एलपीजी से लेकर पीएनजी की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। दरअसल अगले 3 महीनों में घरेलू पाइपलाइन कनेक्शनों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम स्थिर। गैस की सप्लाई में कोई कमी नहीं। कालाबाजारी पर सख्त एक्शन, आरोपियों पर एफआईआर दर्ज। मुख्यमंत्री की अपील, अफवाहों से बचे, सरकार का दे साथ। मिडिल ईस्ट में पिछले 1 महीने से युद्ध चल रहा है, जिस कारण दुनिया में तेल के दामों में उतार चढ़ाव जारी है। लेकिन भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम स्थिर हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो जो 4 महीने पहले प्रदेश में स्थिति थी वो आज भी कायम है। यानी प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद पेट्रोलियम कंपनियों के अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। लगातार बैठकों पर बैठकें कर रहे हैं और प्रदेश वासियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। कालाबाजारी पर भी मुख्यमंत्री ने सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और इसी के चलते गत 24 मार्च तक 928 एलपीजी सिलेंडर और 4 वाहन कब्जे में लिए गए। 66 आरोपियों की पहचान हुई और 8 एफआईआर दर्ज हुई और फिलहाल प्रदेश में गैस सिलेंडरों की निर्बाध सप्लाई जारी है। साथियों, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा टर्मिनल संचालन बढ़ाया गया है, डिस्पैच तेज किया गया है, फील्ड अधिकारियों की तैनाती की गई है और सुबह के समय सप्लाई को प्राथमिकता दी जा रही है। साथियों, इससे स्थिति सामान्य है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश में रसोई गैस की स्थिति भी पूरी तरह संतोषजनक है। बॉटलिंग प्लांट्स पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और रिफिल के लिए शहरों में 25 दिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के नियम का पालन किया जा रहा है। आज भी वही स्थिति है कि जो बुकिंग कराता है उस बुकिंग के 4 या 5 दिन के बाद उसको सिलेंडर मिल जाता है। कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ साथियों, मैं इसके ऊपर बताना चाहूंगा कि कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति भी की जा रही है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अस्पतालों, स्कूल और अन्य आवश्यक संस्थानों में गैस की किसी प्रकार की कमी ना हो, किसी प्रकार की इनमें कमी ना हो, इसको हमने प्राथमिकता दी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वर्तमान में कुल 1,73,000 कमर्शियल सिलेंडर स्टॉक उपलब्ध है। केंद्र सरकार द्वारा कमर्शियल एलपीजी के क्षेत्र में 70% आवंटन ढांचा बनाया गया है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी कट लगा था। शुरू में 20% का लगा था, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाया है और 20% के बाद आज वो रात 20% और बढ़ गया है, 70% हो गया है कमर्शियल का। हम कालाबाजारी को और जमाखोरी को पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। राज्य में इस समय 28,377 किलोमीटर लंबी पीएनजी पाइपलाइन बिछी हुई है और इस काम में और तेजी आएगी। हरियाणा एलपीजी से पीएनजी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। नायब सरकार ने प्रदेश में पीएनजी के लिए 13,33,603 का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके मुकाबले 5,59,761 कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। इनमें से 3,32,162 कनेक्शन चालू भी हो गए। शेष 2,27,599 कनेक्शन चालू करने के लिए तेजी से काम जारी है। सरकार ने पीएनजी नेटवर्क बढ़ाने के लिए डीम्ड परमिशन का प्रावधान भी रख दिया है।
घरेलू कनेक्शन की संख्या आने वाले 3 माह में डबल कर दी जाएगी। यहाँ तक कि सीएनजी की बात करें तो राज्य में 586 सीएनजी स्टेशन है। इसका पाइपलाइन नेटवर्क 28,377 इंच किलोमीटर है। विभिन्न जिलों जैसे भिवानी, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, करनाल और कैथल में पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है, जिसमें उन्होंने किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही। वहीं सरकार हर नागरिक तक उचित दाम पर और समय पर गैस पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। नायब सरकार का स्पष्ट संदेश है, न तेल की कमी होगी, न गैस की किल्लत। विकास की गाड़ी बिना रुके दौड़ती रहेगी।